बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से थोड़ा सा हट के है, ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि इस के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसमें और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, तो इनके अंदर ना ज़रा थोड़ा सा हट के इन्होंने टर्म्स का इस्तेमाल किया है। तो घबराने की बात कोई नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ बस सुनना है आपने और समझने की कोशिश करनी है। तो एक बात मैंने आपको और बतानी है, मैं चाह रहा था, हालांकि ये मैं बात आपको पिछले लेक्चर में भी बता सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि जब हमारे सामने कोई रेलिवेंट प्रॉब्लम आए ना तो मैं आपको तब बताऊं तो वो बात आपको तब क्लिक कर जाएगी। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लेक्चर का, उसके अंदर एक बात है कि जब भी किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर टुगेदर का वर्ड आ जाए तो उसमें भी हमेशा आप एलसीएम ही फाइंड करेंगे। ठीक है जी। नंबर 1, किसी स्टेटमेंट में शॉर्टेस्ट का जिक्र आए, मिनिमम का जिक्र आए, फिर लोएस्ट का जिक्र आए, या इससे मिलता जुलता, या कहीं टुगेदर का जिक्र आ जाए, तो इस तरह हम हमेशा उन क्वेश्चंस का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो आइए आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के एक तालिब इल्म है अली, उसके पास एक बुक है और बुक को कवर करने के लिए ना उसके ऊपर एक पेपर लगा हुआ है। वो जो पेपर लगा है बुक के ऊपर, उसका जो साइज़ है वो है 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, यानी 18 उसकी ब्रेथ है और जो 24 है ये लेंथ है। तो ये इसका साइज़ है पेपर का। और जो अली है वो ये चाहता है कि उसको वो बुक को ना टोटली वो स्क्वायर टाइप के जो पेपर हैं उनसे उसको वो कवर करे मुकम्मल तौर पर। तो पहली बात तो उसकी ये है। अब फिर उसके बाद उन्होंने ना आगे हमें इसके 2 पार्ट्स दिए हैं, हमने उन दोनों पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। जो पहला पोर्शन है या जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें बस यही बात उसने की है कि उसने हमें जो बुक का साइज़ है उसके ऊपर जो पेपर चढ़ाया हुआ है या उसके ऊपर चढ़ा हुआ जो पेपर है उसका साइज़ बताया है, और जो अली है वो चाहता है कि इस बुक के जो ऊपर पेपर है जो लगाया हुआ है इसको ना वो स्क्वायर पेपर के मदद से कंप्लीटली उसको कवर करे, वो ये चाहता है। अब उसका जो यानी हमने जो पेपर लेना है वो किस किस्म का पेपर लेना है वो पार्ट हमें 1 फिर उसमें दिया गया है। वो कह रहा है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ ईच स्क्वायर पैटर्न। वो कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर पेपर आते हैं उनका एरिया फाइंड करना है पहले नंबर पर, तो ठीक है। और फिर जो दूसरा पोर्शन है इसका, इसमें उन्होंने नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न का पूछा है। 2 बातों का ये वो पूछ रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आइए हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो पार्ट नंबर 1 है उसमें कहा लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात वाजे की थी कि जब भी लार्जेस्ट का, ग्रेटेस्ट का, फिर उसके बाद मैक्सिमम का, इस तरह की टर्मिनोलॉजी का जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर जिक्र होगा तो हम हमेशा एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो साइज़ ऑफ बुक है वो है 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर है। हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ इज इक्वल टू होगा यहाँ साइड ऑफ अ स्क्वायर पैटर्न के, क्योंकि हमारे पास जो बुक है उस बुक के ऊपर हमने चढ़ाने जो है वो स्क्वायर पैटर्न पेपर चढ़ाने हैं। तो इसलिए जो एचसीएफ होगा वो साइड ऑफ स्क्वायर पैटर्न के इक्वल होगा। तो एचसीएफ फाइंड करने का जो सबसे आसान मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने बड़ी वैल्यू को अंदर रखा, छोटी से डिवाइड करवाया। 18 1 जार 18, 24 में से 18 जब जाएंगे तो 6 बच जाएगा। तो 18 को अंदर रखा, 6 3 जार 18, इस तरह 18 में से 18 गए तो 0 बच गया। तो इस तरह मेरे पास एचसीएफ जो है वो 6 आ गया है। तो मैंने तो इसका फाइंड क्या करना है, उन्होंने कहा था कि एरिया फाइंड करना है स्क्वायर पैटर्न का। तो मेरे पास जो एचसीएफ आया है वो एक साइड है। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर पैटर्न इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। ये ऐसे लिखा है मैंने, एस स्टैंड फॉर साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड।
ठीक है जी। तो इस तरह आपने क्या करना है, साइड जो है वो 6 की है, तो 6036 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा जो है वो पॉसिबल जो स्क्वायर पैटर्न एरिया होगा उस सारी बुक का, वो ये आएगा। अब हमने जो पार्ट नंबर 2 है यानी कि जो बी पोर्शन है इसका, इसमें क्या फाइंड करना है, वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न्स दैट अली कैन ड्रा द कवर द पेपर कंप्लीटली। अब हमने ना कितने स्क्वायर पैटर्न के कंप्लीट पेपर लगेंगे जो अली जो है वो कंप्लीट बुक को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, उनका पता चलाना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमें सबसे पहले जो पूरी बुक है उसका एरिया का फाइंड पता होना ज़रूरी है। ये हमारे पास जो है ना एक स्क्वायर पैटर्न का एरिया आया, हमारे पास सबसे पहले तो बुक का एरिया आना चाहिए। तो इसलिए एरिया ऑफ बुक, क्योंकि ये जो बुक है ये रेक्टेंगल शेप की है। रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ और है और इसकी ब्रेथ जो है ना और है, इसलिए एरिया ऑफ बुक फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। तो लेंथ 24 है और ब्रेथ 18 है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये एरिया ऑफ बुक आ जाएगा। तो हमने पीछे निकाला था एरिया ऑफ आ स्क्वायर पैटर्न, यानी कि एक स्क्वायर पैटर्न कितना रकबा घेरता है, वो घेरता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न फाइंड करने के लिए पूरी बुक का जो एरिया होगा उसको एक स्क्वायर पैटर्न के एरिया से हम डिवाइड करवा देंगे। तो 432 को 36 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 18 स्क्वायर पैटर्न आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न आ जाएंगे। तो हमारे पास यानी 12 आए हैं, सॉरी, तो 12 जो स्क्वायर पैटर्न आएंगे इससे हम पूरी बुक को जो है वो कवर कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसमें जो बयानियाँ है कुछ यूँ है कि 3 फ्रेंड्स हैं, वो एक साथ सुबह की वॉक जो है वो शुरू करते हैं और जब वो एक जगह पर जाके फिनिश लाइन या फिर वो कह लें कि जो वॉक है वो अपनी फिनिश करती हैं तो उनके जो स्टेप्स हैं वो मेजर किए जाते हैं। तो जब मेजर किए जाते हैं तो एक के जो स्टेप्स हैं तकरीबन उसका जो फासला है वो 70 सेंटीमीटर बनता है, दूसरे का 76 सेंटीमीटर और तीसरे का 90 सेंटीमीटर फासला बनता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो इनमें फ़र्क है वो क्यों है, वो फ़र्क इस वजह से है कि किसी की हाइट कम, किसी के पाँव छोटे, तो जब वो पाँव उठाएंगे तो वो चलेंगे तो कुछ ने फासला ज़्यादा तय कर जाना है, कुछ ने कम तय कर जाना है, ठीक है जी। इसलिए जो है ये जो इनके जो फ़र्क है, ये जो मेजर किए गए हैं, ठीक है, इनके स्टेप्स, तो ये इस वजह से फ़र्क है इनमें, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि जब वो, अब ये तो वो कर चुके, अब वो कह रहे हैं कि अगर वो अपनी वॉक को कंटिन्यू रखें तो कितने फासले पर जाके दोबारा वो यानी दोबारा अगर जिस तरह उन्होंने स्टार्ट पे 0 से शुरू किया था तो एक साथ शुरू किया था, कितने स्टेप्स के बाद वो दोबारा अपना जो फासला है वो अगेन या ना सेम पॉइंट से शुरू करेंगे, सेम डिस्टेंस से शुरू करेंगे। तो हमने वो फाइंड करना है टुगेदर, जहाँ से वो अपना दोबारा से जो है वो जो है अपनी वॉक जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं, वो वाला पॉइंट मालूम करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी जो है वो शुरू में बाद में भी बताया था कि यहाँ पर ना इस क्वेश्चन के अंदर टुगेदर का जिक्र आ चुका हुआ है, ठीक है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि वैसे भी ये बात याद रखिएगा कि जहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी टुगेदर का जिक्र आ जाए तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो आपने क्या करना है, स्टेप्स देखिए, एक के स्टेप्स 70 थे, एक के 76 थे और जो थर्ड था उसके 90 थे। तो एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्यों फाइंड करना है, क्योंकि इन्होंने इसमें क्या कह दिया है, कह रहे हैं कि वो इकट्ठे टुगेदर का जिक्र इसमें आ गया, ठीक है, कि ना वो जब दोबारा वो जो एक बार तो उनका वो मेजर हो गए उनके स्टेप्स, अब जब वो कितना फासला मज़ीद जो है वो आगे तय कर लेंगे कि वो दोबारा अगर अपनी जो वॉक है उसको स्टार्ट करते हैं तो वो इकट्ठी शुरू करें अगेन, या एक जगह पे वो फिर आ जाएंगे, ठीक है जी। ये है क्वेश्चन। तो अब देखिए एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए आपने जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको अंदर रखना है। सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल नंबर है उससे डिवाइड कीजिए, फिर अगेन डिवाइड कीजिए, फिर इस तरह अगेन डिवाइड करते करते आपने इसको उस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक आपके पास जो है ना 1 नीचे नहीं रह जाता, ठीक है। ये तो आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ जो है वो आता होगा। आप ये पिछली क्लास के अंदर 5 के अंदर भी सीख चुके हैं और 6 के अंदर मैंने आज ये पूरा चैप्टर आपको क्लोज़ करवा दिया है, तकरीबन ख़त्म होने को है हमारा। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे तरीके के साथ। तो आपने ये सारी डिवीज़न करनी है। डिवीज़न का अमल करने के बाद
आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे कि जितने भी फैक्टर हैं जिन्होंने गिवन नंबर्स को डिवाइड करते हुए जो है वो शॉर्ट किया है, आपने उन तमाम डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आ जाएगा, इतने स्टेप्स के बाद वो जो है ना टुगेदर अपनी वो सेम स्टेप से जो अपनी वाक़ है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है आज के क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का लेक्चर जो है बगौर सुना होगा और इसको समझने की कोशिश भी की होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर किसी भी तालिब इल्म को किसी किस्म का मसला या कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है तो काइंडली वो हमसे रब्ता कीजिए, रब्ता करें और वो अपना मसला, कोई इशू या जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें। इंशाअल्लाह हम उनको उनका सूटेबल आंसर देने की कोशिश करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।